मेरा नाम प्रिंस कुमार है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। युवा हैं और युवा का विचार रखते हैं। तो अभी आज से 3-4 साल पहले रेलवे का वैकेंसी आया, तो उस वैकेंसी में कुछ न कुछ कमियां रह गई। अचानक से रेलवे जो है वह आईटीआई का डिग्री का डिमांड कर दिया। तो आईटीआई का डिग्री कंप्लीट करने में 2 वर्ष का समय लगता है, और उसमें क्या है कि अचानक से कोई उस डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर रेलवे को आईटीआई का जो भी डिग्री चाहिए, तो उसके लिए उतने साल पहले नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ऐसे में जिन लोगों के पास जो भी उसका सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वह रेस में भाग लेने से पहले ही छट जाते। तो उस समय एक आंदोलन हुआ, जो स्टूडेंट लोग आंदोलन किए। तो स्वाभाविक है उस आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा ले लेते हैं या हिस्सा दिलवा दिए जाते हैं, वो अलग विषय है। तो वो असामाजिक तत्व जब गलती करते हैं, तो उसका खामियाजा अच्छे स्टूडेंट को भी भुगतना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि पटना में लॉज से निकालकर बच्चों को पीटा गया। उस बच्चों में हो सकता है कि आपके घर के बच्चे न रहे हो, लेकिन जब कोई भी बच्चा पिट गया तो समझिए कि पूरा देश का बच्चा पिट गया, क्योंकि हो सकता था कि उस लॉज में आपके भी बच्चे रहे हों, या आपके नाती रहे हो, या पोता रहे हो, या रिश्तेदार में खानदान में किसी का भी कोई रहा हो। मतलब एक बच्चा या एक शिक्षक अगर से पिट गया तो वह सबका बच्चा पिट गया। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों के टाइम से ही एक पॉलिसी रहा है कि गलत उसके साथ हो रहा है, हम क्यों उसमें इन्वॉल्व हुए। और उसी का नतीजा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर कंट्रोल स्थापित की और हम लोगों को सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाया। उसके बाद एसएससी का बिहार में बीपीएससी का एक पेपर लीक हुआ, इस टाइप का भी कुछ था। तो मान के चलिए पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये अलग विषय है, लेकिन एक सरकार का क्या नैतिक दायित्व था कि उसकी जांच कराते कि सच में पेपर लीक हुआ है या इस तरह का अफवाह है। तो उसको जांच करवाने के बजाय उन्होंने स्टूडेंट और शिक्षक को केस लादा और उनको जेल तक कराया। उसके बाद हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले दिल्ली में बहुत ही विद्वान टीचर राकेश यादव सर, नीतू मैम और इस तरह से मतलब बहुत सारे शिक्षक जो सम्मानित शिक्षक, अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहे हैं, एक अभिनव शर्मा सर, ये सब बहुत सम्मानित शिक्षक है जो हम बच्चों की भविष्य संभालते हैं। लेकिन उनको ऐसे डिटेन किया गया जैसे कि वह बहुत बड़े अपराधी हो। शायद बहुत बड़े अपराधी के साथ भी उस तरह का व्यवहार नहीं होता है। अब उसके बाद रक्षाबंधन से एक दिन पहले एसटीटी के एग्जाम का आंदोलन हुआ। अब उस आंदोलन में क्या हुआ कि बच्चे प्रदर्शन किए अपने हक के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट, आपके बच्चे किसी के भी बच्चे हो सकते हैं, जो स्टूडेंट 2 साल मेहनत कर कर लाखों रुपये खर्च करके वह अपना एक सर्टिफिकेट लिए हैं, और शिक्षक की वैकेंसी तो बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो उसमें बैठने के लिए एसटीटी का एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एसटीटी का एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो वह स्टूडेंट उस परीक्षा में टीचर की वैकेंसी में बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना था कि हम एसटीटी का एग्जाम करवाएंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं करवा पाई। तो ऐसे में सरकार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग राजनीतिक पार्टियां से बंध गए हैं, और राजनीतिक पार्टी इस कॉन्फिडेंस में है कि अरे लोग तो हम में से किसी न किसी एक को तो चुन ही लेंगे। और उसका नतीजा है कि आपके बच्चे अभी हाल फिलहाल में कल ही एक आंदोलन हुआ है रामलीला मैदान में दिल्ली में, वहां भी पीटे हैं, पटना में भी लगातार पीट रहे हैं, रक्षाबंधन से पहले भी उसके बाद भी। तो आप यह न समझिए जो बच्चे पिट रहे हैं वो दूसरे के बच्चे हैं। जो बच्चे पिट रहे हैं हो सकता है आपका नाती पोता कोई भी हो सकता है रिश्तेदार में, वहां पिटने वालों में से। लेकिन जो बहुत सारे समझदार गार्जियन है वो अपने बच्चों को आंदोलन में जाने नहीं देते हैं। अब नहीं जाने देते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता मनमानी करेगा, और जब बच्चे आंदोलन में जाते हैं तो कुछ न कुछ असामाजिक तत्व हिस्सा लेते हैं और उस आंदोलन को पूरी तरह से भंग कर देते हैं। तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, युवा है, युवाओं का विचार रखने आए हैं कि आप लोगों के लिए कौन राजनीतिक पार्टी जीतेगा यह महत्व नहीं है। आपके लिए यह महत्व होना चाहिए कि आपके बच्चे को समय पे वैकेंसी कौन दे रहा है, क्योंकि वह पढ़ लिख ही लेंगे और समय पे वैकेंसी नहीं मिलेगा तो फिर उस पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। हाँ ठीक है कि 2% लोगों को ही रोजगार मिलता है सरकारी नौकरी, बाकी लोग प्राइवेट में जाएंगे।
तो आप कम से कम वो 2% लोगों को भी तो सही समय पे वैकेंसी दे दीजिए। अब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वैकेंसी कब आना है। अब आप उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इतना बड़ा कोविड आया था जिसको आप लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। तो जो कोविड आया उसमें सब चीज अस्त व्यस्त था, लेकिन यही चुनाव जो बिहार चुनाव 2020 में था, है कि नहीं, यही बिहार चुनाव था उसके 2000 कोविड के आसपास के समय में। तो यही बिहार चुनाव सही समय पे संपन्न हुआ कि नहीं। आपके घर में शादी जो था वह लेट हो गया, है कि नहीं। आप शादी नहीं कर सकते, या फिर अगर कर सकते तो 50-100 लोगों को ही आप बुला सकते हैं। उसके कारण सब लोग सोचे कि किसके देखार होए और किससे देखार ना होए, तो शादी का डेटे आगे बढ़ा दिए। लेकिन उसी समय पे राजनीतिक रैलियां 80% राजनीतिक रैलियां हुई। तो यह हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सत्ता में बैठे हुए 80% लोग जब जब मनमानी करने लगे, उसी का नाम गुलामी है। चाहे वह लोग देश के अंदर के हो या देश के बाहर के, सत्ता में बैठे हुए चंद लोग जब पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर ले तो उसी का नाम गुलामी है। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कभी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बंधिए, क्योंकि कोई भी नेता, हम भी आए हैं, क्योंकि किसी भी देश में एक किसान का होना भी जरूरी है, शिक्षक का होना भी जरूरी है, जवान का भी होना जरूरी है, उसी तरह नेता का भी होना जरूरी है। अगर नेता भी रहेगा तो उसका भी अपना एक काम है। तो स्वाभाविक है कि बाकी बच्चे कोई अपना जॉब की तैयारी करते हैं, कोई बिजनेस में जाते हैं, कोई किसान है। तो हम जैसे लोग पॉलिटिक्स के लिए सोचते हैं। तो जब पॉलिटिक्स के लिए सोचते हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि हम आपको जागरूक करें। उसके बाद हमारी बात आपको पसंद आए तो आप हमारी बातों को सुने, ना पसंद आए तो यहाँ पे सब कोई स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि जो दिल्ली में इतने सम्मानित टीचर या बिहार में जो भी सम्मानित टीचर जो हमारे मतलब हम सबका भविष्य संभालते हैं, उन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, हो सकता है कल ये बर्ताव आम लोगों तक भी पहुंच जाए। क्योंकि सत्ता जब जरूरत से ज्यादा कोई भी पावरफुल हो जाता है तो वह रावण जैसा विद्वान भी अहंकारी हो जाता है। तो वर्तमान सत्ता भी अहंकार की ओर है, और इनके अहंकार को कुचलने के लिए एक ही विकल्प है कि आप अपने बच्चों से जरूर राय लें कि बेटा तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारे भविष्य के लिए कौन काम कर रहा है, और उनसे पूछ कर ही आप वोट करें। क्योंकि सत्ता इस बात में एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि वह लगभग 80% नेता अपने अपने जाति को भरोसा दिला चुका है कि हम आप ही के हैं। अब एक नाम लेना चाहेंगे, मोदी जी आकर कहते हैं कि हम ओबीसी माँ का बेटा हैं, उसी में सवर्ण कैटेगरी को आरएसएस भरोसा दिलाते हैं कि हम बीजेपी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वैकेंसी डिले हो रहा है, रेलवे में 2,60,000 से समथिंग उसका अभी भी सीट बचा हुआ है, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि कर्मचारी की कमी की वजह से ही ट्रेन डिरेल होता हो, और उस ट्रेन में मरने वाले कोई भी हो सकते हैं। कर्मचारी की कमी है तो उस ट्रेन में मरने वाले कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई पुल गिरता है भ्रष्टाचार की वजह से, तो वह पुल जब गिरता है तो हाल फिलहाल में देखे कि पुल गिर गया, उसमें बहुत सारे लोग मरे गए, तो उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि 80% पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कि करोड़ों रुपये खर्च करके चुनाव जीतते हैं कि नहीं। लेकिन वो करोड़ों रुपये खर्च करके जो चुनाव जीतेगा वो कभी भी जनता के लिए काम नहीं कर सकता है। आप इस बात को मानिए या नहीं मानिए, वो कभी भी जनता के लिए काम नहीं करेगा। पॉलिटिशियन को उतना सैलरी नहीं है कि अपना करोड़ों रुपया रिटर्न कर सके। तो आप इस बात को देखिए कि कौन नेता का काफिला कितना बड़ा है, आपको ये नहीं देखना है। कौन नेता अपना विचार स्ट्रॉन्ग रखता है, वो बातचीत करने की शैली क्या है, पढ़ाई पे उसका क्या फोकस है। क्योंकि शिक्षा एक वो मतलब शिक्षा को, अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश के संसाधन को कंट्रोल करना है, तो कहते हैं कि पौधा के सारे पत्ता को सींचने से अच्छा है, सभी पे पानी डालने से अच्छा है कि जड़ को ही अच्छे से सींच दो, सभी पत्ता हरा भरा हो जाएगा। तो शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे मूलभूत चीज है। अगर शिक्षा कंट्रोल हो गया तो आपका सब चीज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 80% नेता कभी चाहते ही नहीं है कि जनता शिक्षित हो, क्योंकि वह जानती है कि अगर जनता शिक्षित हो गई तो वो हमारे काम का हिसाब मांगेंगे कि आपने हमारे बजट का पैसा क्या किया। ठीक है, तो आप लोगों को हम एक यही मतलब, हम युवा हैं और युवा का बात लेकर आए हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जो नेता ज्यादा खर्च करके चुनाव लड़ रहा है उसको तो वोट बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि वही नेता आगे चलकर पुल गिराएगा और वही नेता आगे चलकर पेपर लीक कराएगा। तो हम आप लोगों से कहते हैं कि जो भी नेता है
वो अपने अपने जाति को 80% नेता या भरोसा दिला दिया है कि हम आपके हैं, वो आपके नहीं हैं। क्योंकि आप इसको एक बात से और समझ सकते हैं कि अभी जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है कि आरक्षित सीटें भी है, आरक्षित सीटें हैं, लेकिन आरक्षित सीट के अतिरिक्त जो सीट है उसमें तो सभी जात के लोग फाइट कर रहे हैं। तो जो अगर समय से वैकेंसी नहीं आया तो आप यहाँ गांव में है कि मम्मी पापा इस बात के डिस्कशन में है, मम्मी बोलती है, बहन बोलती है कि हम तो वोट फलने नेता को देंगे, पापा इस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं, और बेटा पटना और दिल्ली में मार खा रहा है। कभी जाकर देखिए कि अभी जो पुलिस वाला का वीडियो वायरल हुआ है, जो बच्चा को जूता से उड़ोंद रहा था, उस बच्चा में आपके बच्चे का भी नाम आ सकता है। तो जरूरी है, आपका अपना निजी बच्चा का नहीं आएगा, आपके समाज के बच्चा का नाम आएगा, आपके रिश्तेदार घर खानदान में कहीं भी जो भी हो उसका नाम आ सकता है। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, हम युवा का एक मुहिम है कि जो नेता ज्यादा खर्च करता है, बोलिए सबको की वोट देंगे, लेकिन जो ज्यादा खर्च करता है उसको इतना बुरा तरीके से हराइए कि कोई आगे से करोड़ों रुपया खर्च करने का हिम्मत ही न जुटा पाए। तो हम आप लोगों के बीच में अपना बहुमूल्य समय लेकर और आपका बहुमूल्य समय लेकर हम लोग इस प्रश्न को आगे किए हुए हैं, क्योंकि सत्ता पूरी तरह से हावी है। वो बच्चे को तो अब तक पीट रहे थे, विद्वान टीचर को भी पीट रहे हैं, और कहते हैं कि जब भी सत्ता पावरफुल हो जाए तो वह अहंकारी हो, चाहे वो रावण जैसा विद्वान ही क्यों ना हो। तो हम आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट डालने से पहले अपने बच्चों से पूछे, क्योंकि बीजेपी का या फिर नीतीश कुमार का या फिर आरजेडी का या फिर प्रशांत किशोर का, जो लोग इतना खर्च कर रहा है, उसके नेता 80% नेता इतना खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपया में। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, प्रशांत किशोर जी 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी से लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस बात का पर्याप्त संभावना है कि उसका वसूली भी करेंगे, कई गुना करेंगे, और हमारे ही आपके टैक्स के पैसे से है। और पेपर जो लीक होता है तो उसमें वही 80% पॉलिटिशियन जो करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ रहा है, वही पेपर लीक करा रहा है। आप चाहे हम अपने बच्चों को यहाँ तक बोलते हैं कि तुम राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं होगा, यही सच्चाई है, और बच्चे कह नहीं पाते हैं आपको, लेकिन पटना में जाइए उसका दम घुट रहा है। आप दिल्ली के लॉज में जाइए, आपको लगता है बच्चा हमसे हंस मुस्कुरा के बतिया रहा है, लेकिन उसका दम घुट रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अपने बच्चों से पूछकर ही वोट डालिए। और इसके साथ ही हम लोग आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बंधिए, क्योंकि आप अगर कांग्रेस का डाटा निकाल के देख लीजिए या बीजेपी का, ठीक है, ये केंद्र में यही दो पार्टी है। 2009 से 10 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2021 से 22 फाइनेंशियल ईयर तक भारत का जो स्थिति है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें आप इसको साधारण भाषा में बताते हैं कि उसका आयात जो है निर्यात से हमेशा ज्यादा है। आप इसको साधारण भाषा में समझिए कि आप एक किसान हैं, आप बाजार में सब्जी लेकर आए और 1000 का आप सब्जी बेचे, और बाजार से आप 1500 का पनीर वगैरह वगैरह खाने के लिए कपड़ा आप लेकर चले गए, तो आप पर तो 500 रुपया हमेशा से उलोट बढ़ता चला गया। तो 2009 से 10 से लेकर 2021 से 22 तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों रहा, लेकिन ये दोनों भी देश का खर्चा जो है आयात और निर्यात में, निर्यात ज्यादा नहीं कर पाया। 1000 का अगर सामान बेचा तो 1500 का खरीदा, तो ऐसे में देश शक्तिशाली नहीं होगा। तो इसीलिए इन सब डाटा को कोई पढ़ ना पाए, इसीलिए 80% नेता चाहते ही नहीं है कि जनता खुश हो, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगी तो हम जैसे सवाल करने लगेगी। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुने होइएगा कि देश के अमीर लोग विदेश जा रहे हैं। आप हाल फिलहाल में न्यूज सुने होइएगा, नहीं तो अपने घर में बच्चों से पूछिएगा कि अमीर लोग विदेश जा रहे हैं। जब युद्ध का स्थिति आएगा तो अभी हाल फिलहाल में देखे कि बांग्लादेश की जो पीएम है, जो शेख हसीना जी, वो अपने फ्लैट से ही डायरेक्ट फ्लाइट करके दूसरे देश को चली गई। तो ये जितने अमीर लोग हैं इसमें से 80% पॉलिटिशियन डायरेक्ट फ्लाई करके चले जाएंगे सेफ कंट्री में, लेकिन जब युद्ध की स्थिति में नुकसान होगा तो यहाँ के लोगों का होगा। तो इसके लिए जरूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए कि जब आम जनता टैक्स देती है तो उस टैक्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखते हो कि जो पुल 50 साल के लिए बना है वह पुल 10 साल में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे है कि उद्घाटन होने से पहले ही ध्वस्त हो जा रहा है। वह क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 80% पॉलिटिशियन करोड़ों रुपया खर्च करके वह चुनाव जीत रहा है। तो उसके रिकवरी के लिए तो वह कुछ न कुछ तो घोटाला करेगा ही, पेपर लीक कराएगा ही। तो इस सम से बचने के लिए
सबसे अच्छा है कि आप हमसे कम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, तो कम से कम वोट डालने से पहले उनसे सलाह लीजिए कि हाँ बच्चे बेटा आप बताओ कि हम किस पार्टी को वोट डालें। और जिस दिन ऐसा करने लगिएगा तो ये वर्तमान सत्ता में कोई भी पार्टी हो वह तानाशाही नहीं करेगा। तो हम आप लोगों से यह बात कहते हुए, ऐसा तो बहुत वक्त है कहने के लिए, लेकिन आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए धन्यवाद। फिर आगे हम अपना ये विचारधारा आगे भी बढ़ाएंगे, और भी बहुत कुछ छूट गया होगा इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।